पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान के, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे अपना प्रकरण चल रहा था कि मरुतवान नगर में नहीं, राजपुर नगर में मरुतवान नाम का राजा संवर्त नाम के ब्राह्मण के सानिध्य में उसने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की और यज्ञ की रचना करने के बाद उसने आसपास के सारे ब्राह्मणों को दावत के लिए बुलाया और सबके सब भीड़ लगा करके आ गए। और नारद जो थे आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे और आकाश मार्ग से गमन करते करते उन्होंने पृथ्वी पर नीचे देखा कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ कैसे लगी है, क्या हो रहा यहाँ पर। उनको चिंता हुई और वो नीचे देखने के लिए आए। मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों का समूह और बहुत भारी सेनाएं देखी, पर कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा। ऐसा विचार कर नारद कौतूहलवश आकाश से नीचे उतरा। सो ठीक ही है, क्योंकि कौतूहल देखना ही उसका खास काम था। नारद का काम क्या था? कौतूहल देखना। और अपना भी काम क्या है? क्या है बता? कौतूहल देखना। घर में शांति से बैठे थे, पाठ कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, रोड पे बाजी बजे, क्या हुआ? रोटी खा रहे थे तो रोड पे बाजे बजे। अब अंदर में अपने उचक चटक हुई, क्यों बज रहे, कैसे बज रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और उसने रोटी की थाली तो सरकाई बाजू में और बाहर बाजे देखने चला गया। तो इसको बोलते हैं कौतूहल देखना। ठीक है महिपाल जी, तुम तो नहीं करते ऐसा? करते हो? तो ऐसे नारद का काम था कौतूहल देखना। ठीक है। ये सुनकर राजा श्रेणिक ने गौतम महाराज से पूछा कि यह नारद कौन है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई और उसके कैसे गुण हैं। अब राजा श्रेणिक ने जैसे नारद के बारे में पूछा, मैंने सुना, तो अब उन्होंने महाराज गणधर महाराज से पूछा कि वह नारद कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। तो इसके उत्तर में गणधर कहने लगे कि हे श्रेणिक, ब्रह्मरुचि नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी कुर्मी नाम की स्त्री थी। अब जी नारद की उत्पत्ति का कथन चल रहा है। तो ब्रह्मरुचि नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी कुर्मी नाम की स्त्री थी। ब्राह्मण तापस होकर वन में रहने लगा और फल और कंदमूल आदि भक्षण करने लगा। ब्राह्मणी भी उसके साथ रहती थी। सो ब्राह्मण ने इसके गर्भ धारण किया। ठीक है। तो वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहाँ रहने लगे? जंगल में। ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया। अथानंतर किसी दिन संयम के धारक निर्गंथ मुनि कहीं जा रहे थे। सो मार्ग वश उस स्थान पर आए और श्रम को दूर करने के लिए उस आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। और उसी दंपति से उन मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपति को देखा, जिसका कि आकार तो उत्तम था पर कार्य निंदनीय था। तो कोई मुनिराज कहीं जा रहे थे, तो मार्ग की थकान उतारने के लिए जंगल में उन्होंने कुटिया देखी और कुटिया के बाहर बैठ गए। तो बैठ कर के उन्होंने क्या देखा कि इस कुटिया में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रह रहे हैं। इनके चेहरे तो अच्छे हैं लेकिन कार्य निंदनीय हैं। ठीक है।
जिसका शरीर पीला था और दुर्बल था, गर्भ के बाहर से मिलान थी और सांसें भरती हुई सर्पणी के समान जान पड़ती थी, ऐसी स्त्री को देखकर संसार के स्वभाव को जानने वाले उदार हृदय मुनियों के मन में दयावश उक्त दंपति को धर्मोपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ। ऐसी दंपति देखी तो मुनिराज को दया आ गई और दया के कारण उन्होंने उस दंपति को धर्मोपदेश दे दिया। उन मुनियों के बीच में जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दों में कहने लगे। उन्होंने कहा कि बड़े खेद की बात है कि ये प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। क्या बोला? यह प्राणी कैसे, देखो, कर्मों के द्वारा नचाया जा रहा है और यह नाच रहा है। हे तापस, तूने संसार सागर से पार होने की आशा से धर्म समझ भाई बंधुओं का त्याग कर स्वयं अपने आप को इस वन के मध्य में क्यों कष्ट में डाला है? प्रश्न किया उससे कि तूने धर्म करना चाह रहा था और धर्म के निमित्त से तूने क्या किया? अपने भाई बंधुओं को छोड़ दिया और इस विकट वन में तू कुटिया बना के रह रहा है। अरे भोले मानुष, तूने प्रवज्ञा धारण की है पर तुझसे गृहस्थ के भेद ही क्या? तूने दीक्षा तो धारण करी लेकिन तुझ में और गृहस्थ में भेद क्या? तूने जो चारित्र धारण किया था उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। केवल भेष ही तेरा दूसरा है पर चारित्र तो गृहस्थ जैसा ही है। भेष तुमने ब्राह्मण का रखा है, तापसी का रखा है, लेकिन कार्य तुम्हारे गृहस्थों जैसे हैं। जिस प्रकार मनुष्य वमन किए वन्य को फिर नहीं खाते, उसी प्रकार विज्ञजन जिन विषयों का परित्याग कर चुकते हैं फिर उनकी इच्छा नहीं करते। उल्टी हो गई, कौन खा रहा बताओ? खाएगा क्यों? निकल गया एक बार, ठीक है, तो इसे एक बार तूने छोड़ दिया, बार बार क्यों खा रहा है? जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुनः उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयंकर अटवी में भेड़िया होता है। क्या बोला? जो एक बार स्त्री का त्याग करके पुनः सेवन करता है वो पापी है और पापी होकर के भयंकर वन में भेड़िया होता है। जो सब प्रकार के आरंभ में स्थित रहता है वह ब्रह्म सेवन करता हुआ और नशा में निमग्न रहता हुआ मैं भी दीक्षित हूँ ऐसा अपने आप को जानता है, यह अत्यंत मोही है। और जो ईर्ष्या और काम से जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है और जो आरंभ में वर्तमान है अर्थात सब प्रकार की आरंभ करते हैं, उसकी प्रवज्ञा कैसी? प्रवज्ञा मतलब प्रवज्ञा दीक्षा, ठीक है। तो तूने घर तो छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सब प्रकार के आरंभों में लग रहा है, स्त्रियों को भोग रहा है, तो तेरी दीक्षा का क्या मतलब? ठीक है, तुम तो गृहस्थ जैसा है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया? मुनिराज ने उसको समझाया। जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर पिंजड़े से बाहर निकल जावे और अज्ञानता से प्रेरित हो उसी छिद्र में फिर से लौट जावे, यह उसकी मूर्खता ही है। कोई पक्षी था, पिंजरे में बंद था, दरवाज़ा खुला मिल गया या बड़ा छेद था और निकल करके बाहर चला गया और फिर बाहर फिर से वापस उसी में आ जाए, तो क्या है? यह इसकी मूर्खता ही है। इस प्रकार उन मुनिराज ने उसको समझाया। ठीक है, जो मनुष्य इच्छा अनुसार चाहे जो कार्य करता हुआ शुभ कर्म का उपार्जन करता है,
वह इस भयंकर संसार में उसका भ्रमण कभी भी बंद नहीं होता है। ये सब दोष संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान लोग अपने आप के द्वारा अपने आप का नियंत्रण कर वैराग्य को धारण करते हैं। इस प्रकार परमार्थ का उपदेश देने वाले वचनों से संबोधा गया। ब्रह्म रुचि ब्राह्मण मिथ्यात् से च्युत हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हो गया। एक ही बार समझाया, अपन तो रोज समझ रहे हैं। तो मुनिराज अनायास ही उसके यहाँ बैठ गए थे और अनायास में उसको समझाया और एक ही बार में उसको समझ में आ गया। दूसरी बार नहीं समझाना पड़ा। और अपन को तो रोज समझाओ लेकिन समझ में नहीं आता है। तो ऐसे यहाँ पे एक ही बार समझाया उस ब्रह्म रुचि ब्राह्मण को और उसने जाकर के मुनिराज के पास दिगंबरी दीक्षा धारण कर ले और अपनी कुर्मी नामक स्त्री से निष्प्रय हो महावैराग्य से युक्त होता हुआ गुरु के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करने लगा। उसका गुरु उसने ऐसा ही था। उन्हीं महाराज के साथ दीक्षा लेकर के और वो विहार करने लगा। ठीक है। कुर्मी ने भी जान लिया कि जीव का संसार में परिभ्रमण होता है, वह राग के कारण वशी होता है। ऐसा जानकर वह पाप कार्य से विरक्त हो शुद्धाचार में निमग्न हो गए। वह मिथ्या मार्गों का संसर्ग छोड़कर सदा जिन भक्ति में ही तत्पर रहने लगी और पति से रहित होकर भी निर्जन वन में सेहनी के समान सुशोभित होने लगी। तो वो जो थी ना, कौन? कुर्मी, उस ब्राह्मण की स्त्री। तो उसने क्या किया, अपना पति तो चला गया, तो उसने भी जान लिया कि संसार में कोई का नहीं है और उसको भी वैराग्य चूँकि हो गया था तो वह जंगलों में सिंहनी के जैसे भटकने लगी, लेकिन पेट में बच्चा था। उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया और पुत्र को देखकर कर्मों की चेष्टा को डालने वाले कुर्मी ने विचार किया कि चूँकि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, इसलिए मैं इस संपर्क अर्थात पुत्र की संगति को छोड़कर आत्मा का हित करती हूँ। इस शिशु ने भी अपने भवांतर में जो कर्मों की विधि अर्जित की थी उसका यह अच्छा या बुरा फल भोगेगा। पुत्र उत्पन्न हो गया और पुत्र उत्पन्न हुआ तो उस कुर्मी को वैराग आ गया कि संसार में अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, तो मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करूँगी। इस बच्चे को कौन संभालेगा? बोलो खोड़नी अम्मा, तुम संभालोगे कि नहीं? हैं? कितना उसने अपने हृदय पर कठोर पत्थर रखा होगा कि सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं और इसका जैसा पूर्व का कर्म होगा तो जी भोगेगा। तो उसने उस बच्चे को जंगल में ही छोड़ दिया और वह जो थी वैराग्य के मार्ग पर चली गई। घनघोर अटवी समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजरे में स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म ही रक्षा करते हैं, अन्य कोई नहीं। जिसका काल आ जाता है ऐसा स्वाकृत कर्मों की अधीनता के कारण को प्राप्त हुआ जीव माता की गोद में स्थित होता हुआ भी मृत्यु के द्वारा हर लिया जाता है। क्या बोल रही हो? जिसका काल आ जाता है वो बच्चा माता की गोद में लेटा रहता है, फिर भी काल हर ले जाता है।
ठीक है ना। इस प्रकार तत्व को जानने वाली तापसी ने निरपेक्ष बुद्धि से उस बालक को वन में छोड़ दिया और तदनंतर मात्सर्य भाव से रहित होकर वह बड़ी शांति से आलोक नगर में इंद्रमालिनी नामक आर्यिका की शरण में गई और उसके पास बहुत भारी संवेग से उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली आर्यिका हो गई। ऐसा वैराग्य हो। अब अपन तो कहते पोते की शादी हो जाए, पोती की शादी हो जाए, सोचते कि नहीं सोचते? घर बन जाए, मकान बन जाए, जी ऐसा हो जाए, जी ऐसा हो जाए। वो तो नवजात शिशु को जंगल में छोड़ के और दीक्षा ले ली। कितनी कठोर वैराग्य होगा उसका कि इसका जो कर्म होगा तो कर्म के अनुसार इसको मिलेगा, और हम तो अपने दीक्षा लेने के लिए जी चले। अथानंतर आकाश में जरंबक नामक देव जाते थे, सो उन्होंने रोध नादि क्रिया से रहित उस पुण्यात्मा बालक को देखा। पुण्य था? ऐसा तो था नहीं। तो वह रो नहीं रहा था, बीच जंगल में पड़ा था और शांत पड़ा था। जी देखो, बच्चों के भी जी लक्षण होते हैं। महापुरुष है, बीच जंगल में नवजात शिशु पड़ा है लेकिन रो नहीं रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने हनुमान का चरित्र सुना होगा। नवजात उसी दिन का जन्मा हनुमान, और उसको उसके मामा दूसरे द्वीप में आकाश मार्ग से उठा करके विमान में ले जा रहे थे, और विमान में से वह नीचे लुढ़क गया और नीचे लुढ़क करके नीचे एक शिला के ऊपर गिरा, और वह शिला जो थी सारी चूर चूर हो गई, और माता घबरा गई, रोने लगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा। नीचे आकर के उतर के देखा तो बच्चा जो था खेल रहा था, हंस रहा था, और वहाँ पर शांत, रो नहीं रहा था। ज़्यादा रोए तो गड़बड़ है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे रोते ना, 1 मिनट मानते ही नहीं, रो ही रहे, तो समझना इसका पुण्य कमज़ोर है। ठीक है, जैसे अभी वो है ना, कौन तुम्हारे वो माधुरी किराना वाले, इंदिराबाई का पोता है, वो हमारे पास आ जाए तो अब नहीं जाना हमें घर, घंटा भर भी खेलता रहे। पापा आ गए उसके, हम जाएं, हाँ जाओ तुम जाओ। तो जी पूर्व भाव के उसके संस्कार हैं, पूर्व भाव का उसका पुण्य है, उसके कारण वो शांत हो रहा है। ठीक है, वरना तो 1 मिनट महाराज को देखे तो ऐसे रोए बाजे तो कम बजे, उसकी आवाज़ ज़्यादा है। तो जिसे पूर्व भाव के संस्कार रहते हैं और पूर्व भाव का पुण्य रहता है। ठीक है, तो ऐसे वह बालक, पुण्यात्मा बालक को देखा और उन दयालु देवों ने नारद से आदर से उसे ले गए और उसका लालन पालन किया। देखो, उठा ले गए कि नहीं? कौन? देव ले गए। पुण्य हो तो देव आएंगे लेने के लिए। ठीक है, और नहीं होगा तो कोई लेने के लिए तुम्हें आने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। और पालन किया और उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए, और विद्वान होने पर उसने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्त कर अत्यंत दृढ़ अणुव्रत धारण किए। उसने चिन्हों से पहचानने वाली माता के दर्शन किए और उसकी प्रीति से अपने पिता निर्गंथ गुरु के भी दर्शन कर सम्यक दर्शन धारण किया, और क्षुल्लक का चारित्र प्राप्त कर वह जटा रूपी मुकुट को धारण करता हुआ औद्वार के समान हो गया, अर्थात ना गृहस्थ ही रहा और ना मुनि रहा, किंतु उन दोनों के मध्य का हो गया।
उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, विद्या भी सिद्ध कर ली, आकाशगामिनी, और 11 प्रतिमा धारण कर ली, क्षुल्लक बन गए। तो अब क्षुल्लक बनने के बाद ना वो गृहस्थ हैं और ना मुनि हैं, उनके किसके हैं? बीच के। ठीक है। वह कंदर्प कौतकुच मोकरे से अधिक स्नेह रखता था। कलह देखने की सदा उसे इच्छा बनी रहती थी। कलह देखने की, कहीं कोई की लड़ाई हो जाए अपनी इच्छा रहती कि नहीं रहती, बताओ मोहित भाई नहीं, सत्य था। रोड से अपन जा रहे थे, कहीं लड़ाई हो रही थी, 2 मिनट खड़े होके देख लेंगे कौन की हो रही, कैसी हो रही, क्यों हो रही। तो यही तो कलह प्रियता है ना, मतलब ईर्ष्या भाव, कलह प्रियता, लड़ाई झगड़ा देखने के लिए अपनी प्रीति होती है। और कहीं अच्छी कथा चल रही हो तो नहीं रोकेंगे, कहीं मंदिर आ जाए, अरे समय नहीं अभी चलो, और लड़ाई हो रही हो तो फटाफट तो जी कलह प्रियता रहती है। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। वही कौतकुच कलह प्रिय था। वह संगीत का प्रेमी और प्रभावशाली था। राजाओं के समूह उसका सम्मान करते थे और उसके आगमन में कभी कोई रुकावट नहीं करते थे। अर्थात वह राजाओं की अंतःपुर आदि सुरक्षित स्थानों में भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता था और निरंतर कौतूहल पर दृष्टि डालता हुआ आकाश और पृथ्वी में भ्रमण करता रहता था। देवों ने उसका लालन पालन किया था, इसलिए उसकी सब चेष्टाएं देवों के समान थीं। वह देवर्षि नाम से प्रसिद्ध था और विद्याओं में प्रकाशमान और आश्चर्यकारी था। आगे की चर्चा कल करेंगे।